हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल क्लास 5 में। दोस्तों, एक्सेल की 1 2 3 और 4 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। 1 2 3 और 4 क्लास के अंदर होम मेनू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहले हम सीखेंगे पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल क्या होता है, कैसे काम करता है, आज वो हम सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेलीकॉम कंपनी का डेटा ले लिया है। यदि आप इस डेटा के अंदर देखोगे तो डेट हमारी लिमिटेड है, यानी कि डेट हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं और नाम भी हमारे लिमिटेड है। जो भी काम हुआ वो 4-5 यूजर के थ्रू हुआ है और यहाँ पर सुपरवाइजर भी लिमिटेड है। जितने भी नेम हैं वो सब या तो ए के अंदर हैं या बीबी के अंदर हैं या सीसी के अंदर हैं और थ्रेड नेम भी हमारी लिमिटेड है और यहाँ पर स्टेटस भी हमारा लिमिटेड है, कंप्लीटेड और फॉरवर्ड। पर यदि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर देखोगे तो ये हमारा यूनिक नंबर है, ये सारे अलग अलग नंबर हैं। पाइवट टेबल होता क्या है, पाइवट टेबल करता क्या है? पाइवट टेबल बेसिकली आपके डेटा को समराइज करता है, एक समराइज इंफॉर्मेशन देता है आपको। अब मान लीजिए जैसे कि मेरे पास में ये डेटा है और मुझे इस डेटा की समरी चाहिए। अब यदि इस डेटा को एक टीएल देखेगा तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा मेरे किस एग्जेक्टिव ने कितने कितने केस करे। और यदि इस डेटा को एक मैनेजर देखेगा तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि मेरे किस सुपरवाइजर के अंदर कितना काम हुआ, ए ने कितना काम करा, बी ने कितना काम करा, सी ने कितना काम करा है। और यदि इसी डेटा को वीपी देखेगा, एवीपी देखेगा तो वो क्या चेक करेगा? मेरे किस किस डेट में कितना कितना काम हुआ। और यदि इस डेटा को एक क्लाइंट देखेगा तो वो क्या चेक करेगा कि मेरे कस्टमर को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कि वॉइस क्वालिटी में दिक्कत आ रही है या नेटवर्क प्रॉब्लम है या वेरिफिकेशन में दिक्कत है या बिलिंग में दिक्कत है। तो वो ये सब चेक करेगा, यानी कि बंदों को प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। डेटाबेस मेरे पास में एक ही है, डेटा को देखने के अलग अलग व्यू मुझे चाहिए, पर जो डेटा को देखने के जो व्यू आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि मुझे समराइज डेटा चाहिए। तो अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो मेरे पास है 164 रिकॉर्ड्स। तो अब पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम टेबल रेंज इस पर हम क्लिक कर देंगे। या फिर पाइवट टेबल बनाने की शॉर्टकट की है Alt D P। Alt D P से भी आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो जितना भी डेटा यहां पर आपका वो सिलेक्ट हो चुका है। यदि नहीं हुआ है तो आप मैन्युअली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहां पर आपको वो पूछेगा कि आप पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर, यानी कि इसी शीट पर बनाना चाहते हो या नई शीट पर बनाना चाहते हो। तो हमें पाइवट टेबल इसी शीट पर बनानी है, तो हम एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर देंगे। और पाइवट टेबल हमें बनानी कहां पर है, तो मुझे पाइवट टेबल यहां पर बनानी है और यहां पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। कुछ नहीं बनाया उसने, आपको एक एरिया प्रोवाइड कर दिया। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपके पास में एक एरिया आ गया जहां पर आपको अपनी फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास में 4 एरिया हैं, फिल्टर एरिया, कॉलम्स एरिया, रो एरिया और वैल्यूज एरिया। तो उसी कंसेप्ट में वापस आता हूं कि मुझे डेटा के डिफरेंट डिफरेंट व्यू देखने हैं। तो जब भी आपको व्यू देखने हैं तो आपको डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको डेटा को देखना कैसे है। क्या आप टीम लीडर हो, क्या आप मैनेजर हो, क्या आप वीपी हो, एवीपी हो या क्या आप क्लाइंट हो। डेटा आपको किस तरीके का चाहिए। तो लेट्स सपोज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आई एम ए टीम लीडर, तो मुझे चाहिए टीम वाइज डेटा। तो वो फील्ड कौन सा है मेरे पास? तो यदि हम इस एरिया में देखें वो फील्ड है हमारे पास नेम। तो जो भी आपको देखना है वो फील्ड प्राइमरी एरिया है हमारा, तो उसको आप उठाओ और रो एरिया में डाल दो। तो दिस इज रो एरिया। तो पिक द नेम, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो 5 नेम थे मेरे पास, तो पांचों के नेम आ जाएंगे, यूनिक नाम आ जाएंगे।
अब जो कॉलम एरिया हमारा, दिस इज कॉल्ड क्लासीफाई, यानी कि इन 5 बंदों का हम क्या देखना चाहते हैं। क्या हम ये देखना चाहते हैं कि इन बंदों ने किस किस डेट को कितना काम करा, या फिर हम ये देख सकते हैं कि किस किस प्रॉब्लम पर कितना काम करा, या फिर किस स्टेटस पर कितना काम करा, या फिर ये देख सकते हैं किस डेट को कितना काम करा। तो आपको देखना है कि आपको सेकंड फील्ड कौन सी लेनी है। तो लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि किस बंदे ने किस किस डेट को कितना काम करा। तो मतलब नेम मेरे पास आ गया और सेकंड फील्ड मैंने आइडेंटिफाई कर ली, दैट इज डेट। तो डेट को पिक करो और कॉलम एरिया में डाल दो। तो अभी आप देखोगे नेम भी आ गया और डेट भी आ गई, पर इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू नहीं आई। तो मुझे चाहिए नंबर्स ऑफ काउंट। तो नंबर ऑफ काउंट्स के लिए यदि मैं डेट में देखूं तो इसमें भी 164 काउंट हैं, और नेम में देखूं तो इसमें भी 164 हैं, सुपरवाइजर में देखूं तो इसमें भी 164 हैं, थ्रेड नेम में देखूं तो इसमें भी 164 हैं, इसमें भी 164 हैं, और स्टेटस में भी 164 हैं। तो यानी कि जितनी भी फील्ड है मेरे पास में, उसमें नंबर्स ऑफ काउंट्स 164 ही हैं। तो कोई भी फील्ड उठाओ और वैल्यू में डाल दो, क्योंकि सब में 164 ही हैं। या फिर जो भी आपको लगता है वो फील्ड उठाओ और वैल्यू में डाल दो, या फिर जो भी फील्ड आपको बेस्ट लगती है आपके अकॉर्डिंग वो फील्ड उठाओ और वैल्यू में डाल दो। तो मैं यहां पर गया वापस से, और यहां पर मैं सुपरवाइजर डाल दूं, थ्रेड नेम डाल दूं, या नेम डाल दूं, कुछ भी डाल दूं। तो लेट्स सपोज मैं यहां पर स्टेटस पिक कर रहा हूं और वैल्यू में डाल देंगे। अब यदि आप देखोगे तो यहां पर पाइवट टेबल बनकर मेरे सामने आ गया। तो यदि देखूं तो गोपाल ने 8 केस करे हैं 30 मार्च को, 5 केस करे हैं 31 मार्च को, और ऐसी ज्योति ने 7 केस करे हैं 30 मार्च को। तो यहां पर डेट वाइज काउंट हमारे आ गए हैं। और जो फील्ड आपको नहीं चाहिए उस फील्ड को उठाओ और इस वाली फील्ड में डाल दो, या फिर आपको जो लगता है इसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है बाद में, उस फील्ड को उठाओ और यहां पर डाल दो। डेटा समरी यहां पर तैयार हो गई, पाइवट टेबल तैयार हो गया, बट अभी बहुत कुछ है इसके अंदर। अब यही डेटा टीम लीडर ने बनाया और बनाकर मैनेजर को भेज दिया। मैनेजर को क्या करना, मैनेजर को नेम तो चाहिए नहीं थे, तो मैनेजर क्या करेगा, नेम को उठाएगा और ऊपर डाल देगा, क्योंकि उसका कंसर्न है सुपरवाइजर से। तो वो सुपरवाइजर को उठाएगा और नीचे डाल देगा। तो उसने भी अपना काम देखा, उसका भी काम खत्म। अब यही डेटा गया एवीपी के पास। तो उसे क्या देखना है, उसे देखना डेट वाइज। तो वो क्या करेगा, सुपरवाइजर को उठाएगा, ऊपर डाल देगा और डेट को नीचे ले आएगा। और यदि थ्रेड वाइज देखना है तो वो उसको उधर कर देगा। तो यहां पर डेट वाइज और थ्रेड वाइज भी डेटा आपका आ जाएगा। तो उसका भी काम खत्म। अब डेटा गया क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि मुझे डेटा डेट वाइज नहीं देखना, मुझे तो ये देखना है कि किस प्रॉब्लम पर कितना काम आ रहा है। तो वो क्या करेगा, डेट को उठाएगा, ऊपर डाल देगा और थ्रेड को नीचे ले आएगा। अगर वो यहां पर कुछ नहीं डालेगा तो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। तो क्लैरिफिकेशन के लिए उसे चाहिए कि बिलिंग पर किस डेट में कितना काम हुआ। तो वो क्या करेगा, डेट को उठाएगा और इधर फेंक देगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है वो सेव पड़ा है एक जगह पर। यहां पर मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं जो भी मुझे चाहिए। डेटा फिर घूम के आया एमआईएस टीम के पास। अब एमआईएस टीम कहती है कि मुझे तो ये देखना है कि किस बंदे ने कितना काम करा, किस सुपरवाइजर के अंदर काम करा और किस डेट को करा। अब मेरे 3 क्राइटेरिया हो गए हैं, नेम और सुपरवाइजर। 2 फील्ड मुझे चाहिए रो के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे थ्रेड नहीं चाहिए तो ऊपर फेंक दूंगा मैं, नेम मुझे चाहिए तो नेम नीचे लेके आ जाएंगे, और फिर मैं सुपरवाइजर ले आया नीचे। तो यहां पर आप देखोगे गोपाल ने ए और सीसी के अंदर काम करा, ज्योति ने ए और सीसी के अंदर काम करा, ऐसी ललिता ने
बीबी और सीसी के अंदर काम करा है। और यदि मैं सुपरवाइजर को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो यहां पर आप देखोगे किस सुपरवाइजर के अंदर कितना कितना काम हुआ और किस सुपरवाइजर के अंदर किन किन लोगों ने काम करा। तो जैसे ए के अंदर गोपाल ने काम करा, ज्योति ने काम करा, बीबी के अंदर इन्होंने काम करा, सी के अंदर इन्होंने काम करा। अब ये डेटा मेरे पास में बन के तो तैयार हो गया, जो कि आज का डेटा था। अब मेरे पास में काउंट है 164 का, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास में हमेशा इतना ही काउंट रहेगा, डेटा बढ़ेगा भी। अब लेट सपोज हमारे पास में डेटा बढ़ गया। अब जो हमारे पास में डेटा हो गया वो हो गया 178। एक में तो यह है कि मैं दोबारा से पावर टेबल बनाऊं। अब पावर टेबल बना चुके हैं तो डेटा अपना आप लेना चाहिए उसको। तो यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको 164 ही दिखाएगा। तो अब हमें यहां पर रिफ्रेश करना है इसको। तो रिफ्रेश करने के लिए हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। पर यदि मैं यहां पर इसको रिफ्रेश भी करता हूं तो डेटा हमारा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी इसकी रेंज ले रखी है उतनी वो दिखा ही रहा है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो 164 ही काउंट है, क्योंकि जब मैंने पावेट बनाया था तो मैंने 164 तक की रेंज दी थी। तो अब मुझे रेंज जाकर चेंज करनी है, तो उसके लिए कहां से होगा, क्लिक पावेट टेबल एनालाइज और क्लिक चेंज डेटा सोर्स। तो अभी आप यहां पर देखोगे जो इसने सिलेक्ट किया हुआ है, जो हमारी रेंज सिलेक्टेड है वो 165 तक है। तो हमें क्या करना है, अब जो डेटा बढ़ा है वहां तक हमें अपनी रेंज सिलेक्ट कर लेनी है और ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब यदि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर 178 काउंट्स हो चुके हैं हमारे। तो मतलब कहने का क्या है, जब भी मैं इसके अंदर और डेटा पोर्ट करूंगा या डिलीट करूंगा तो मुझे हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। और यदि समहाउ मुझे किसी ने बोला कि ये 3 बंदे गलत रिपोर्ट थी, ये हमने यहां से डिलीट कर दिए, तो यदि आप यहां पर देखोगे तो ये यहां पर 178 का 178 ही रहेगा। तो अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास में यहां पर ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। वो बोलेगा कि आपने 178 तक की रेंज ले रखी है, तो उसमें ये ब्लैंक भी है। तो अब मुझे वापस से फिर रेंज सेट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कमियां थी, तो इन कमियों को दूर करने का क्या समाधान है। यदि हम डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद पावेट बनाएं तो ये कमियां दूर हो सकती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं टेबल्स का फायदा। अगर हम इस डेटा में टेबल्स का यूज करें तो वो पाइवेट टेबल में किस प्रकार काम करता है, उसके फायदे क्या हैं। जब आप कंट्रोल टी करके टेबल बना देते हो तो वो क्या होता है, एक सिंगल यूनिट बन जाता है। तो एज ए रेंज नहीं रहता। कल को कोई यूनिट बड़ा हो या छोटा हो तो वो सिर्फ यूनिट को देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेलेक्ट होता रहेगा। तो यदि आप टेबल में काम करोगे तो वो एक डायनेमिक बनता जाएगा आपका। तो वापस से हम यहां पर इसको डिलीट करते हैं प्राइवेट टेबल को। अब यहां से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो यहां पर टेबल हमारी बन के तैयार हो जाएगी। यहां से हम टेबल का कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपको नाम दे देगा, टेबल 1, टेबल 2। तो आप यहां पर अपना नाम भी दे सकते हो, जैसे प्राइवेट टेबल। तो यहां पर क्लिक कर देंगे। हम वो भी नाम रख सकते थे जो इसने बनाकर दिया था हमको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप चेंज करके अपना नाम भी कुछ दे सकते हो, कुछ भी, एचआर का डेटा, एक्सेल का डेटा, कुछ भी आप रख सकते हो। तो यहां पर फिर हम प्राइवेट टेबल क्रिएट करेंगे, Alt DP, नेक्स्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट रेंज उसने सिलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट। प्राइवेट टेबल आपको कहां पर बनानी है, हमें इसी सीट पर बनानी है, तो एग्जैक्टिंग वर्कशीट और फिनिश पर क्लिक कर देंगे हम। तो लेट सपोज नेम सुपरवाइजर और स्टेटस।
तो किस सुपरवाइजर के अंदर कितना कितना काम हुआ। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो काउंट है वो कितने हैं 175। अब मैं कुछ डेटा यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ। तो डेटा हमारा हो गया 182 का। तो अब मुझे यहाँ पर जाकर अपनी रेंज चेंज नहीं करनी, बस यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ से जाके और रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हैं। अब यदि हम अपना डेटा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 182 काउंट्स हमारे आ चुके हैं। अब डेटा मेरे पास में और बढ़ गया। अब डेटा हमारा हो गया 197। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर एनालाइज में जाकर रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हैं। रिफ्रेश और अब यदि हम चेक करें तो हमारे काउंट्स 197 आ चुके हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास में डेटा घट गया, हमारे पास में ब्लैंक का भी इशू आ रहा था। तो हमारे पास में डेटा रह गया 13। गो टू हेयर, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। तो यदि अब हम देखें तो 13 काउंट्स हमारे आ चुके हैं और यहाँ पर ब्लैंक का भी इशू नहीं है। अब यदि हमें पावर टेबल परसेंटेज में देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो अब मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा क्रिएट कर लेता हूं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो डेटा क्रिएट करा है, यहाँ पर मैंने सेल्स हमारे आ गए हैं। तो अब यदि हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस बंदे ने कितनी सेल करी है और उसका परसेंटेज क्या है, होल्ड डी पी, नेक्स्ट, नेम, देन सेल। तो यहां पर वो दिखा देगा सम ऑफ सेल, गोपाल की टोटल सेल्स कितनी है, ज्योति की टोटल सेल्स, ललिता की टोटल सेल्स। तो यहां पर वो टोटल सेल्स दिखा देगा। अब लेट सपोज मुझे यहां पर ये देखना है कि जो गोपाल की सेल है उसका टोटल का कितना परसेंटेज है। लाइक टोटल हमारी सेल है 9649 की, टोटल में से गोपाल का कंट्रीब्यूशन कितना है। या तो मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं चाहता हूं कि नया फील्ड हो उसमें मुझे परसेंटेज देखना है। तो इसी फील्ड को फिर आप ड्रैग करेंगे। तो अब यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो शो वैल्यू एज। तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो मैं यहां पर ले लेता हूं परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। तो जो गोपाल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14.21% है। तो इस प्रकार आप पाइवट टेबल में परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एक्सेल की क्लास 5 में आज इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक्सेल की क्लास 6 में।